आप देख रहे हैं TAN स्पोर्ट्स। मैं हूं आपका होस्ट तनवीर अब्बास और बहुत दिनों बाद हमें ज्वाइन कर रहे हैं आज नादिर विरानी। अस्सलाम वालेकुम नादिर। वालेकुम अस्सलाम तनवीर, क्या हाल है भाई? बिल्कुल ठीक ठाक बॉस। क्रिकेट आई नो। में काफी कुछ खामोशी रही, हमारे शो में भी खामोशी रही, लेकिन अब दोबारा सीजन स्टार्ट होने वाला है तो सही बात। रीस्टार्ट हम करना मैं तो चाहिए। सही बात है जी, बिल्कुल। मैं तो सोचा था और मैं तो वैसे ही देख रहा था वो गेम जो उसमें पाकिस्तान इंडिया को बीट कर रहा है, तो मैं तो जेवलिन वो देख रहा था। बोला ये क्रिकेट में तो हम जीतते नहीं है, तो एटलीस्ट हम वो स्पोर्ट्स देखें जिसमें हमारी जीत है। आई नो। आई मिस सही द है। शो जो आप लोगों ने आई थिंक कल रिकॉर्ड किया था शो। इट वाज अ गुड शो। और हाँ, या सो बोलें जी, अच्छी बात क्या हुई। डिस्कस कर रहे आज हैं हम? अभी ना वो होता तो वो आपका ये कमेंट ज्यादा एंजॉय करता। आई नो। आई नो। चलो, तो बात करते हैं। अब पाकिस्तान बांग्लादेश की सीरीज जी, स्टार्ट होने वाली है, तो बिल्कुल। पाकिस्तान का जो अब तो टेस्ट क्रिकेट, स्क्वाड है। अब तो हाँ, अब तो क्रिकेट आई थिंक अभी हमारे रिदम में आ जाएंगे हम शोज में भी, और इंशाल्लाह सीरीज आई थिंक अब कंटिन्यूस क्रिकेट चल रहा है नेक्स्ट 8-9 मंथ्स। पाकिस्तानी टीम रिदम में आएगी कि नहीं आएगी? तो वो तो हम तो अपने शो की बात कर रहे हैं। रिदम टीम की वहां बात कर रहे हैं, वो तो हमें पता है। सही बात है। टीम रिदम में आए तो कोई बात है, लेकिन आई होप कि शान मशरूक का मैंने इंटरव्यू सुना था, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस ने की थी। बड़ी या अच्छी मैं प्रेस पेंडिंग है, कॉन्फ्रेंस की और बहुत अच्छी तरह से जवाब दिया उसने। और पेंडिंग जो है, वो कितना देखना बाकी। स्टूपिड किसी ने सवाल किया कि अरशद नदीम को देखे वो जीता है, उसको इतने इनामात मिलते हैं, इतने इनामात मैच फिक्सिंग से थोड़ी मिल सकते हैं यार। कहाँ से मैच है। फिक्सिंग लिया है यार बीच में? हाँ, एक रिपोर्टर इस तरह से सवाल कर रहा है यार। मैच फिक्सिंग कहाँ से आ गया? और उसने सवाल बड़ा लंबा किया था क्योंकि शान मसूद ने भी इस लफ्ज को पकड़ा और उसका सबसे पहले उसने उसको इसका जवाब दिया। बिल्कुल सही किया। तो इट्स क्रेजी टू इवन ब्रिंग दिस अप, लेकिन बहरहाल आई चले। थिंक आई थिंक आई थिंक शान इज वेरी इंटेलिजेंट कैप्टन। ये तो हम पहले ही बात कर चुके हैं, और आई थिंक अगर पाकिस्तान को व्हाइट बॉल में इम्प्रूवमेंट चाहिए तो शान को बनाना चाहिए कैप्टन, बट दैट्स माय व्यू ओनली। चले, मैंने सोचा था कि इस पे हम बाद में बात करेंगे, लेकिन मेरा मेरा ख्याल ये है कि पाकिस्तान जो है ना वो सऊद शकील को रेडी कर रहा है व्हाइट बॉल की कैप्टनसी के लिए। ये मेरी एक गट फीलिंग है ये। दैट दैट कुड बी, दैट कुड बी। और और अच्छा है, मेरा ख्याल है बड़ा अच्छा ये स्टेप लिया है पाकिस्तान ने। ऑल्दो हम पिछले शो में जरा मजाक भी कर रहे थे कि सर्जरी नहीं हो रही, लेकिन अगर देखा जाए तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ थोड़ी बहुत चीजें चल रही हैं। चल रही है, और साउथ तो खैर वैसे भी सिंध सिंध से ही लेड द सिंध टीम एंड वॉन द चैंपियन। पाकिस्तान कप या जीत चुका है वो, राइट, समथिंग लाइक दैट, राइट। बिल्कुल, बिल्कुल। तो और और अभी माशाल्लाह से बात अभी ही इज कैप्टन फॉर द पाकिस्तान ए टीम आल्सो नाउ। बस उसकी यहाँ परफॉर्मेंस जरा सी अच्छी रहे तो आई जी, थिंक ही हैज वेरी गुड प्रॉस्पेक्ट। उसने पीएसएल में हम सबको याद है कि उसने बड़ी जबरदस्त अटैकिंग क्रिकेट खेली थी। और बहुत जबरदस्त। ठीक है कि वो लंबी इनिंग उसने कभी नहीं खेली, लेकिन अपनी टीम का जो एक स्टार्ट दिलाना था, ये काम उसने ऑलमोस्ट हर मैच में करके दिया। हर मैच में बिल्कुल। ही वाज रियली गुड इन पीएसएल। चले स्क्वाड पे एक नजर डालते हैं। बिल्कुल जी। तो ये है पाकिस्तान के स्क्वाड। अगर हम ओपनर्स में देखें तो हमारे पास अब्दुल्ला शफीक है, मोहम्मद हुरैरा है, जिन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी है फर्स्ट क्लास में भी। पिछले सीजन या उससे पहले पीछे उन्होंने से ट्रिपल सेंचुरी भी की थी, फिर अभी ऑस्ट्रेलिया में बांग्लादेश के खिलाफ डबल सेंचुरी भी की है। डबल सेंचुरी। इसके अलावा साइम अयूब हैं, जिन्होंने टेस्ट मैच में बड़ी अच्छी प्रॉमिसिंग इनिंग खेली थी। ऑल्दो मेरा ख्याल है 35 अगर ही बनाया था, लेकिन तमाम ऑस्ट्रेलियन कमेंटेटर्स उस वक्त उसकी बहुत तारीफ कर रहे थे। लेकिन उसके बाद जो एक एक उसका पीरियड आया ना जिसमें कि मुस्तकिल फेलियर्स रहे, तो आई डोंट नो कि बिल्कुल इसको सही चांस बात है, मिलेगा कि नहीं मिलेगा। बिकॉज इतनी अपॉर्चुनिटी मिली है इसको, लेकिन ही इज नॉट परफॉर्मिंग। सो आई मीन मेरे हाथ में हो तो मैं तो अभी अब्दुल्ला तो खैर फिक्स इज बिटवीन हिम एंड हुरैरा और सैम की बात है। तो आई थिंक हम्म। हुरैरा को अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, आई थिंक सो, मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए इसको अपॉर्चुनिटी। मुझे भी लगता है कि हुरैरा को ट्राई करके देखना चाहिए बांग्लादेश की टीम यप। के खिलाफ। जो है इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी कि उसको आप डेब्यू भी कराएं और उसको थोड़ा कॉन्फिडेंस भी मिलेगा उससे।
बिल्कुल। फिर मिडिल ऑर्डर पे आते हैं अगर, तो हमारे पास बाबर आजम है, कामरान गुलाम वापस आए हैं स्क्वाड में, क्योंकि उन्होंने भी बांग्लादेश ए के खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में अच्छी परफॉर्मेंस, जहां मौका मिला, बहुत थोड़ा सा ही मौका मिला था, लेकिन जब मौका मिला तो ही परफॉर्म। उसके करेक्ट। अलावा मोहम्मद रिजवान है जो विकेट कीपर भी है, सरफराज अहमद भी है स्क्वाड में अभी तक एज विल अ टॉक, विकेट कीपर। वी कैन टॉक और ऑन फिर उसके सरफराज। बाद सऊद शकील, जैसा कि हमने बताया कि वो नए वाइस कैप्टन है, कैप्टन और शान मसूद शान, जो कि कैप्टन है। बिल्कुल अच्छा मिडिल बिल्कुल। ऑर्डर। या लेकिन आई डोंट नो यार, ये सरफराज क्यों स्क्वाड के अंदर है अभी यार? आई मीन देयर इज नो रीजन सरफराज को ड्रैग करने का। व्हाई मेरा भी सरफराज, व्हाई इज नॉट रिटायरिंग फ्रॉम टेस्ट क्रिकेट इवन? बस बैठ जाए यार। ही इसको बिल्कुल रिटायर होना चाहिए, और नए प्लेयर्स हैं, आप यंग प्लेयर्स को लेकर के आइए। हसीबुल्ला खान ने अभी अच्छी परफॉर्मेंस दी है, और उस बेचारे को ना एग्जैक्टली। हमने बांग्लादेश की ए साइड के अगेंस्ट रखा है, ना उसको हमने टेस्ट में रखा है। ए में भी सरफराज अहमद आई नो इट्स रिडिकुलस के यार, आप ए में आप यंगस्टर को नहीं खिला रहे हैं, और इसी सरफराज को आप लेके चल रहे हैं कि आप ए में भी उसको खिला रहे हैं और फिर उसको टेस्ट मैच में भी खिला रहे हैं। और फिर आपका ओवरलैप होने वाला है मेरे ख्याल से। आपका सेकंड टेस्ट जो है इज गोना ओवरलैप विद योर फर्स्ट। द एक टीम का जो सेकंड टेस्ट है वो बिल्कुल। टेस्ट टीम का फर्स्ट टेस्ट से ओवरलैप होगा, तो उसमें आप फिर हंसी को खिलाओगे, किसको खिलाओगे आपने? तो आपका कोई बैकअप प्लान नजर नहीं आ रहा है मुझे इसमें कि इन्होंने ए टीम में स्क्वाड में किसको रखा है, बट दैट्स सेपरेट। लेकिन सरफराज को वैसे आइडियली सरफराज शुड नॉट बी इन द स्क्वाड बिल्कुल नहीं। एनीवे। लाइक आई नो, मुझे तो सरफराज हमेशा से बहुत पसंद है, एंड आई हैव ऑलवेज बीन अ फैन, लेकिन जी आई जी थिंक बिल्कुल। कि उसकी शेल्फ लाइफ अब सरफराज की हाँ, खत्म हो इट्स गई है, टाइम, एंड इट्स ही टाइम। शुड गो ऑन अ हाई, बजाय इससे कि बिल्कुल। कोई धक्के मार के निकाले बाद में। अच्छे एग्जैक्टली के खुद ही चले जाए। एग्जैक्टली। खुद ही चले जाए भाई। अब बात ये बिल्कुल। कि आपके पास जो ये 6 नाम है, तो ऑफ कोर्स सरफराज, रिजवान गोना प्ले, तो सरफराज हो गया। 5 में से आपने 4 4 आप खिलाओगे, राइट? मिडिल ऑर्डर आपके बिल्कुल। पास, ठीक है ना? तो अभी अभी शान और सऊद तो कंफर्म है और बाबर कंफर्म है, करेक्ट? और रिजवान, तो फिर कामरान गुलाम बाय ऑटोमेटिकली कामरान गुलाम नहीं, अनलेस अनलेस यू ड्रॉप वन ऑफ द ऑलराउंडर। वन ऑलराउंडर आई थिंक मेरे अपन हमारे टीम में शायद एक ही ऑलराउंडर की जगह बन सकती है। एक ही आप की उसकी जगह बनेगी। काम, हाँ, इधर सलमान और कामरान या आमिर जमाल और सलमान में से 3 में से एक खेलेगा, राइट? विच वुड बी सैड, आई थिंक कि कामरान गुलाम जो है ना, बेचारे ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस दी हैं। अगर मैं कुछ नेगेटिव बोलूं उसके बारे में, तो ये है कि मैं उसको जब बैटिंग करते हुए देखता हूँ ना, तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस नहीं आता उसको देख करके। मुझे ऐसा लगता नहीं है कि ये खेल सकता है बहुत जबरदस्त से। लेकिन अदरवाइज ही इज अ गुड बैट्समैन, ही इज अ गुड परफॉर्मर। मुझे बस एक कॉन्फिडेंस की थोड़ी सी कमी लगती है, लेकिन उसकी वजह ये भी हो सकती है कि उसको बेचारे को इतने परफॉर्मेंस के बावजूद चांस नहीं मिलता है। एग्जैक्टली। और लेकिन इसको टेस्ट मैचेस कहाँ मिले इतने? इसको मिले ही नहीं है इसको इतने। नहीं, मिले ही नहीं है उसको। हाँ, तो फिर अगर इसको अभी ए टीम में से परफॉर्मेंस दी अच्छी, अभी इज पार्ट ऑफ द ए टीम अगेन, नाउ इज पार्ट ऑफ द टेस्ट टीम आल्सो। लेकिन अभी ये कि बात ये कि अभी जगह भी तो होनी चाहिए ना कि अगर आप इसको, लेकिन अगर आप हाँ, इसको एज अ स्पिनर भी अगर आप इसको यूज करना चाहें, तो देन ही कैन बी योर पोटेंशियल, लाइक मे बी। थोड़ा आपको असिस्ट कर सकता है स्पिनर्स में, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक ही स्पेशल स्पिनर है जिसकी हम बाद में बात करेंगे। हम सो बात आते हैं उस पर। ठीक है, सो दैट ठीक है, कुड बी बिल्कुल। वन ऑफ द। लेकिन फिर बस आप इसको यही हो कहाँ सकता है। खिलाओगे? इसकी कामरान गुलाम बैटिंग। पहले भी, मैं याद दिलाता चलूं कि पहले भी ये स्क्वाड में सेलेक्ट हो चुका है, लेकिन इसको चांस कभी भी नहीं मिला, और उसके बाद ड्रॉप भी हो जाता है। सो आप अगर एक एक रिकॉग्नाइज्ड बैटर को आप खिलाओगे, तो इसको खिलाओगे तो ही कैन ओनली बैट एट प्रोबेबली नंबर 6 अगर सऊद के बाद, जैसी इस वक्त कि बैटिंग रिजवान लाइनअप तो है, उसमें तो उसी में जगह मिल रही है। बल्कि 7वें नंबर पर, क्योंकि रिजवान शायद छठे पे आएगा। आई डोंट नो रिजवान कौन सा नंबर पे आएगा। रिजवान छठे पे अगर आएगा तो कामरान बाप 7वें पे खिलाना तो इट्स ज्यादती है यार। बिल्कुल, बिल्कुल। आई आई टोटली एग्री कि उस बेचारे की जगह बननी चाहिए थी किधर, लेकिन उसकी जगह बन रही है नहीं टीम में। अनदर वे जो आप ये रेस किए थे पहले कि उसकी जगह बन सकती है, कि अगर शान मसूद ओपन करे, जो आपने पहले मेंशन किया था हाँ, पुणे में जब हम मैंने शो से पहले बात कर रहे थे, आपने वो चीज। शो से पहले बात कर रहे थे, तो मैं कहा था कि जी। अगर शान मसूद ओपन करे, तो फिर कामरान गुलाम नंबर 3 पे आ सकता है।
ट्राई करके देखना चाहिए, लेकिन एज वी सेड अर्लियर, हुरैरा आल्सो डिजर्व्स एन अपॉर्चुनिटी, एग्जैक्टली, उसको ही मिलना या चाहिए। और हमें इस बिल्कुल सीरीज को किसी तरह से यूज करना चाहिए कि हम अपने जो है वो नए लड़कों को ट्राई करके देखें। अगर हम अभी भी नहीं करेंगे तो फिर हम कब करेंगे? फिर तो उसके बाद इसमें तो नए इंग्लैंड लड़के आ रही कौन है। है? ये दो ही लड़के नए हैं, हुरैरा और ये कामरान गुलाम बेसिकली। बैटिंग में तो यही दो लड़के नए हैं, लेकिन बॉलिंग में अगर हम जाएं तो मोहम्मद अली भी है हमारे पास, मीर हमजा, खुर्रम शहजाद, ये सब रिलेटिवली नए लड़के ही हैं। चले एक नए एक ही लड़के हैं। सीरीज खेले हुए ना ये, हम्म, हम्म। तो इनको चांस मिलना चाहिए मेरा ख्याल से। चले, चलो आगे ऑलराउंडर्स चलते में हमारे पास आमिर जमाल है, जो कि अभी तक इनकी इंजरी या हैं फिटनेस जी। से रिलेटेड कुछ कंफर्मेशन नहीं आई है कि सही। अगर इंजर्ड हुए तो फिर ये ऑब्वियसली नहीं खेल सकते, वरना सलमान अली आगा खेलेंगे, जो कि स्पिन बॉलिंग भी कर सकते हैं। और बाबर तो कम से कम बहुत ही कम यूज करता था, लेकिन देखेंगे शान मसूद कैसे यूज करते हैं। तो सलमान अली आगा जो है ऑस्ट्रेलिया में जब हाँ इन्होंने हाँ। 3 मैच की सीरीज खेली थी तो डिसेंट परफॉर्मेंस थी। आई थिंक 4th हाईएस्ट स्कोरर भी था टीम में, और बॉलिंग में भी शान मसूद ने यूज किया था इसको। या इसने शायद 250 किए थे और विकेटें 1 2 3 4 विकेटें, तो या हाँ, आई मीन ही वाज विकेटें इतनी वाज ज्यादा नहीं थी, लेकिन अच्छे खासे 76 ओवर्स किए थे इसने सारे तीनों मैचेस मिला के। सो ही प्लेड ऑल तो 3 टेस्ट मैचेस। आमिर ये जमाल भी तीनों, और आमिर जमाल भी तीनों टेस्ट मैच खेले थे। और आमिर दैट्स जमाल वेरी तो बहुत इंटरेस्टिंग। सक्सेसफुल रहा था। या आमिर जमाल ने तो या आई थिंक ही सबसे वाज ज्यादा थर्ड विकेट मारे। हाईएस्ट रन स्कोरर, और आमिर जमाल ने Was 18 विकेटें भी ली थी, व्हिच वाज लॉट मोर देन एनीवन एल्स इन so आवर टीम। yeah, Shine was next with 8, right? So या so आप देखें, आपने दो ऑलराउंडर से आप खेल रहे थे, राइट? हम्म। वेरी इंटरेस्टिंग, हाँ, क्योंकि आपने शायद अबरार को नहीं खिलाया था। अबरार ने कोई मैच नहीं खेला था। अबरार क्योंकि मिस्ट्री स्पिनर है, हम उसको एज अ मिस्ट्री ही रखना चाहते हैं। वो बेचारा मिस्ट्री लेके ही हाँ, रिटायर हो जाएगा। ओके ओके, चलिए, या लेकिन आई होप कि अब अबरार को चांस मिलेगा। और इसी पे अगर हम बॉलर्स पे आए तो बहुत सारे फास्ट बॉलर्स हमने सिलेक्ट किए हैं भाई। आई डोंट नो खुर्रम व्हाई इतने शहजाद, ज्यादा। हाँ, 5 फास्ट बॉलर जब, और आमिर जमाल आपका, खैर आमिर जमाल अभी इंजरी का है तो आई आई डोंट वांट टू से मच, लेकिन हाँ आगे अगर कहें इंजर्ड खुर्रम नहीं के। होगा तो वो भी खेलेगा। बिल्कुल खेलेगा। फिर आपके पास पास खुर्रम परफॉर्मेंस। शहजाद, मीर हमजा, मोहम्मद अली, जिनको दोबारा चांस मिल रहा है, नसीम शाह और शाहीन शाह अफरीदी। क्या कर रहे हैं? ऑस्ट्रेलियन क्यूरेटर आ रहे हैं, तो फिर क्या लगता है आपको कि हम लोग फास्ट पिचेस बनाने जा रहे हैं क्या? अगर स्कॉट को देखें तो 5 रिकॉग्नाइज मेन फास्ट बॉलर आपके, और फिर देन 1 ऑलराउंडर मीडियम फास्ट बॉलर, 6 6 आपके पास है, और स्पेशलिस्ट स्पिनर 1 है। तो विच इज क्रेजी। ऑन पेपर, या तो ऑन पेपर तो यही लग रहा है कि आपने फास्ट विकेटें बनाना है, क्योंकि अगर आप स्पिनर्स पे विकेटें करोगे तो फिर भाई बांग्लादेश हैज गॉट सम गुड स्पिनर्स टू। बांग्लादेश हैज सम वेरी नाइस स्पिनर्स। सही है, तो तो आप वो मुझे तो रिस्क ऐसे लोगे ही नहीं, लगता है कि आप वो रिस्क तो लोगे हमारी, नहीं। हाँ, कोशिश तो हमारी यही होगी कि फास्ट ट्रैक बने। और आई होप कि दोबारा से एकदम डेड विकेट्स ना बना दें कहीं, कि सिर्फ बस आ करके हर दैट्स व्हाई आई बैट्समैन एम, सेंचुरी या करता रहे। दैट्स व्हाई मुझे ना, आई एम लिटिल बिट ऑफ नॉट वेरी मच कंफर्ट लेवल है मेरा, कि आई डोंट थिंक सो कि ये इतनी फास्ट विकेटें बनेंगी हमारे यहाँ। आई डाउट। मुझे मुश्किल लगता मे है बी थोड़ा। शायद एक फर्स्ट आवर ऑफ द गेम होगा, फर्स्ट मॉर्निंग एंड फर्स्ट आवर, हाँ, वो जिसने अवेल कर लिया वो अवेल कर लिया, उसके बाद इज गोना स्लो डाउन, एंड देन फिर जो चौथे कि या पांचवें दिन नॉर्मली जाके होता है शायद, हमारा। जो नॉर्मली हमारे यहाँ होता है, या फिर चौथे या पांचवें दिन को जाके लिटिल बिट ऑफ टर्न, दैट्स इट। सो बिल्कुल। हालांकि स्पिनर्स ऐसा नहीं है कि नोमान अली भी अच्छी परफॉर्मेंस दे ही रहा था। जाहिद महमूद का ठीक है, अब हम लोग तो नाम भी नहीं सुनते हैं जाहिद महमूद का। बेचारे या स्टार्ट अच्छा किया था, लेकिन उसके बाद कोई इतनी खास परफॉर्मेंस भी नहीं रही। पीएसएल में नहीं, ही भूल गए अब सब इसको। बिल्कुल साजिद जी। खान साजिद खान थे, और इसका मेहरान मुमताज मेहरान मुमताज है सर। परफॉर्म कर रहा है यार। जी हाँ, इसको आपने लेकर के यंगस्टर्स आना है को, किसी तरह से। आपने यंगस्टर इसको लेके आना है, आपने इसको, ये हमारे स्पिनर्स हैं जो फ्यूचर में हमारे काम आने वाला है। मेहरान मुमताज, ये बिल्कुल। नोमान अली, दे आर ऑल, आई मीन दे आर डन यार, ये नोमान ठीक वगैरह है, तो हाँ, डन। इन लोग दे आर डन, उनको बेशक आप डिस्कार्ड कर दें, लेकिन आपको मेहरान बिल्कुल। मुमताज है, और एक और लड़का है, वो भी रिस्ट स्पिनर है, मेरे जहन से हाँ, भी नाम निकल मेरे गया। ध्यान से नाम निकल गया। या लेकिन
लेकिन वो भी जबरदस्त है। वो बहुत अच्छा है, वो भी बहुत अच्छा है। और कुछ नहीं ना नादिर, तो कम से कम इनको स्क्वाड के साथ जरूर होना चाहिए कि और आपके बैट्समैन को रिस्ट स्पिनर स्पिन खेलना तो सीखे हमारे बैट्समैन, हर टीम के पास है एग्जैक्ट और हम खेल नहीं पाते। मतलब हमारे यार मेन बैटर है बाबर आजम को भी मुश्किल होती है भाई लेग बिल्कुल। स्पिनर को खेलने के लिए। तो खैर, फिर आप कैंप आप आपके फिर ट्रेनिंग कैंप में तो आप ये आपके पास होने चाहिए ना बॉलर्स ऐसे कि जो आप उनको खेलें, आप प्रैक्टिस करें उनसे। लेकिन आई बिल्कुल डोंट नो बिल्कुल। क्या क्या माइंडसेट है इनका। एक नजर जरा नोटेबल ओमिशन से भी डाल ले, हम दोनों ओके के फेवरेट इमाम उल हक नहीं है। आई थिंक इट्स अ ग्रेट डिसीजन दिस टाइम, इट्स अ ग्रेट डिसीजन दिस टाइम। आई थिंक दिस इज ऑल्सो पार्ट ऑफ दैट सर्जरी जो इसका के पहले हमने जिक्र किया था। बेचारे इमाम उल हक का कोई कसूर नहीं है ड्रॉप होने के लिए, उसकी परफॉर्मेंस वैसे ठीक ठाक ही थी। पिछले अगर आप कुछ देखें ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है इतना सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन 150 उसने ऑस्ट्रेलिया में फिर भी मार ली थी। और उससे पहले तो हाँ लेकिन मुश्किल स्कोर कर ही रहा था, वो 56 या और कुछ की एवरेज से स्कोर कर रहा है जब से स्टार्ट किया agree, ऑस्ट्रेलिया। agree. Yeah, Australia में I think he scored only total 92 runs out of which one was 62. तो बाकी 5 इनिंग में इसने सिर्फ 30 रन किए। बिल्कुल। So आई थिंक इसने 2 ही टेस्ट खेले थे, 2 के बाद ड्रॉप हो गया था। अच्छा हाँ साइम आ गया था, सॉरी दो साइम टेस्ट आ खेले थे, गया। साइम आ गया था। लेकिन आप लेकिन देखिए कि ये अभी जो ये आई एग्री, बाबर से, आई एग्री, बाबर के आई जो एग्री क्लोज के फ्रेंड है ना, इस वजह से उसको ड्रॉप किया है। ये भी एक सिग्नल आपको आपको दिया जा रहा है दिया जा रहा है बिल्कुल, क्योंकि कि आपकी वो बात जो से एग्री करता हूँ दोस्ती कि यारी एक गैंग है ना, वो एक सब सीरीज बाहर हो रहा है। बिल्कुल एक सीरीज के बेसिस पे ड्रॉप होना नहीं चाहिए था, लेकिन हाँ, इसको ड्रॉप कर दिया गया। और उसके बाद अगर हम देखें तैयब ताहिर, इसका मुझे मुझे बहुत अफसोस होता है। ये बहुत अच्छा टैलेंट है यार, इसको जब मौका मिलता है पाकिस्तान ए की तरफ से या कहीं भी ये परफॉर्म करके देता है, लेकिन इसको भी चांस नहीं मिल रहा। एंड आई थिंक तैयब ताहिर इज फार बेटर बैट्समैन देन कामरान गुलाम। I agree. I agree. या I like the guy also much better than Kamran Gulam. बिल्कुल। क्योंकि I have seen him, इसको जब भी देखा है इसने I mean प्रेशर सिचुएशन में ही है इसने स्कोर किया। इंडिया के खिलाफ किया था जब इंडिया बिल्कुल ए के जो टूर्नामेंट हो रहे थे, टूर्नामेंट उसमें बिल्कुल उसने फाइनल में सेंचुरी की थी। 100 किए थे बिल्कुल। So और I agree with you. हिस्ट्री तो यही होती है कि जो इंडिया के खिलाफ परफॉर्म कर दे वो तो किंग हो जाता है, लेकिन इस बिल्कुल जी बेचारे को तो चांस नहीं मिल रहा है, I agree man कि क्योंकि एक किंग इस पहले से बैठे हुए हैं तो इनको चांस नहीं मिल रहा। लेकिन अगर मिडिल ऑर्डर में यार आप कहाँ लाओगे यार, दैट्स द प्रॉब्लम आल्सो राइट। दैट हम इज द ओपनर्स के प्रॉब्लम, लिए दैट इज आवर ओपनर्स प्रॉब्लम। में भी जगह नहीं अब ना रहा है T20 में ओपनर्स के लिए कि जितने बैठे हैं उनको जगह नहीं मिलती बेचारों को। आप किसको लाओगे अब। क्योंकि दैट्स अ बाबर टफ। आजम, शान मसूद और रिजवान तो कंफर्म ही है ना, उनके बगैर तो नहीं बन सकती। अब फिर और सऊद शकील, नहीं साउथ फिर शकील अब ऑफ कोर्स और अब किसकी जगह खिलाएंगे आप? एग्जैक्टली। फिर दैट आपने ऑलराउंडर्स भी रखना है फिर आपने। इन बेचारों की किस्मत खराब है, बस यही कह सकता हूँ। फिर फहीम अशरफ, ये भी उसी कैटेगरी में फॉल करता है, ऑल्दो के परफॉर्मेंसेस भी कुछ खास नहीं है। खास नहीं ऑस्ट्रेलिया भी पता नहीं क्यों गया था ये, अपनी पिछली उससे तफरी पिछली सीरीज सर। की परफॉर्मेंस के बेसिस पे गया था। हाँ अभी तो इस दफा तो सर तफरी के लिए गया था। और मोहम्मद नवाज का भी मेरा ख्याल है अब टाइम पूरा हो चुका है। जी बिल्कुल जी अग्री, टोटली अग्री, टोटली अग्री। ये तो हमने इसलिए शाहनवाज, इनके नाम रखे हैं कि ये लास्ट सीरीज में थे, तो वी जस्ट वांट टू डिस्प्ले के भाई बिल्कुल अब ड्रॉप हो ये चुके हैं एंड परमानेंट ड्रॉप है इंशाल्लाह। और ये मोस्ट लाइकली परमानेंट ड्रॉप है, जिसमें कि जी हसन बिल्कुल अली भी उसी कैटेगरी में मेरा ख्याल है आते हैं। बिल्कुल जी बिल्कुल जी। शाहनवाज धानी ने अच्छी परफॉर्मेंस दी है रिसेंटली, लेकिन अब वो इंजर्ड है इस वक्त, तो इसलिए वो इंजर्ड है स्क्वाड में नहीं है मोस्ट लाइकली। मोहम्मद वसीम जूनियर को फिर हम आज एकदम भूल के बैठे हुए हैं, जबकि हमने इतने अरसे उसको अपने साथ घुमाया उसको, लेकिन प्रॉपर चांसेस नहीं दिए। ऑल्दो मुझे कभी भी बहुत ज्यादा पसंद नहीं रहा मोहम्मद वसीम जूनियर, लेकिन ही आल्सो फॉल्स इन दैट कैटेगरी। ये भी सर्जरी की ही कुर्बानी है, ये रिजवान के ग्रुप से ये ताल्लुक रखते हैं, तो लिहाजा इसलिए बाहर है मेरा ख्याल। ये जस्ट माय ओपिनियन।
लेकिन अभी इसकी रीसेंट परफॉर्मेंस में तो कुछ भी तो नहीं है यार तनवीर, आप ये भी तो ना देखें। नादिर, व्हाट, देयर इज नो उसको परफॉर्मेंस। उसको इतने मौके भी तो नहीं मिलते ना। तो लेकिन अभी आप ये देखें, अभी ये 5 जो ऊपर हमारे बॉलर्स हैं, 5 में से 5 के 5 तो नहीं खेलेंगे ना यार। नहीं, बिल्कुल नहीं खेलेंगे। तो ये वसीम, मोहम्मद वसीम भी उसी कैटेगरी में थे कि वो 5 के बीच में थे, तो उसको कहाँ से अपॉर्चुनिटी मिलती थी। हाँ, बहरहाल, लेकिन हमने काफी इन्वेस्ट किया है इसमें, तो इसको बहुत भूल ज्यादा नहीं इन्वेस्ट सकते किया हम। है, इसके पासपोर्ट पे जगह भी नहीं है, पता है, इतने स्टैंड पर भी इतना इतना घुमाया है उसको, इतना घुमाया है घुमाया है। उसको। लेकिन चले, बाकी नोटेबल ओमिशंस में जो स्पिनर्स हैं उन पे तो हम बात कर ही चुके हैं। हाँ, तो क्या लगता है आपको इस सीरीज में क्या होने वाला है? कैसी परफॉर्मेंस आई आएगी पाकिस्तान की? पहले मुझे ये बताएं, आई वांट टू जस्ट गो बैक टू बांग्लादेश टीम, शाकिब का क्या कुछ पता है? ही वाज ये डिसअपियर, शाकिब, एमआई हो गया था, एमआई हो गया आई था। डोंट नो कि वो ये क्यों, शाकिब तो यहाँ पे ग्लोबल T20 खेल रहा है कनाडा में। फाइनल खेला मैंने था। बल्कि अभी ये न्यूज पढ़ी है, ये आज की या कल की या कब की न्यूज है कि कोई मैच में सुपर ओवर हो गया था एंड ही ऑब्जेक्टेड टू दैट सुपर ओवर एंड इट टुक हिज टीम आउट के हम नहीं खेलेंगे सुपर ओवर, आई एंड डोंट नो द व्हाई, व्हाट मैच वाज हैपेंड। अवॉर्डेड टू द ऑपोजिशन। या वो एलिमिनेटेड था, समथिंग लाइक दैट, राइट? इट वाज अ हाँ, क्वालिफाइंग समथिंग गेम। लाइक दैट। So I don't know. I read somewhere in the paper that he was हाँ, MIA. सुना हमने भी ये था, लेकिन फिर बाद में मैंने देखा कि यार ये तो यहाँ कनाडा में खेल रहा है, उसको Okay, बांग्लादेश में कहाँ so ढूंढ that रहे okay, maybe he just left probably. निकल गया होगा, हो right? Timely manner सकता पे. हो सकता है, आई So डोंट नो कि कब आया था okay, कब नहीं आया था, लेकिन सही सही। तो आप कनाडा में ही है ना, आपने शायद मुलाकात नहीं की। लेकिन हाँ, आई थिंक आइडियली हम 2-0 होना चाहिए रिजल्ट। हाँ, We should not go less than 2-0. होना नहीं चाहिए, होना नहीं चाहिए। अभी हमारे लिए बड़े अरसे बाद ऐसा मौका आ रहा है कि वी हैव 9 टेस्ट मैचेस दिस ईयर टू प्ले, और अगर हमारी बिल्कुल। परफॉर्मेंस अच्छी रही तो अभी भी हम वर्ल्ड चेस टेस्ट चैंपियनशिप के कंटेंशन में हैं, लेकिन बस कंटेंशन में हैं। मैं तो इस चीज को खातिर में नहीं लाने वाला हूँ। आई एम नॉट इवन लुकिंग। मैथमेटिकली स्पीकिंग कंटेंशन में हैं हम लोग, ये हम समझिए, इंग्लैंड लेकिन से 3-0, इंग्लैंड से 0-3, मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, ऐसे ही होने वाले, अनलेस कि हमने कुछ कुछ चेंज किया, कुछ बेहतर जी, चीजें आई, कुछ नए लड़के जो परफॉर्म करें, या कुछ चेंज होने वाला है नहीं मेरा ख्याल से। नहीं, आई डोंट लेकिन थिंक सो देखें, के। सो चले, हम वेस्ट इंडीज से, क्या वेस्ट इंडीज और साउथ अफ्रीका से 2-2 मैच है, और इंग्लैंड से 3 है, और 2 बांग्लादेश से, तो ये 9 मैच। वेस्ट इंडीज से भी जीतना चाहिए मेरा ख्याल है पाकिस्तान बिल्कुल, वेस्ट इंडीज का वो भी हम होम सीरीज है, तो को। हाँ, और साउथ अफ्रीका साउथ बाहर अफ्रीका जाएंगे की ऐसा। सीरीज, आई एम वेटिंग फॉर द साउथ अफ्रीकन सीरीज, वो आई नो, सीरीज अच्छी होनी चाहिए। बिल्कुल जी। ऑल्दो पाकिस्तान कैसा परफॉर्म करेगा ये कहना मुश्किल है, क्या, well, कहना ये मुश्किल है कि पाकिस्तान अच्छी परफॉर्मेंस देगा या नहीं देगा साउथ अफ्रीका यू जाके, डोंट, या लेकिन बट वी विल हैव टू वेट एंड इट्स टफ। Yep, absolutely. So 2-0 my prediction, but you know, हमारी टीम किसी वक्त भी कोई भी सरप्राइज कर सकती है, तो बिल्कुल इट कर इट सकते हैं। और इट मे बी 0-2 और बांग्लादेश को 1-1, वी डोंट नो। बांग्लादेश को भी आप इजी नहीं ले सकते, क्योंकि उनका स्पिन अटैक भी बहुत अच्छा है और उनके कुछ फास्ट बॉलर्स जो हैं वो भी बहुत अच्छे हैं, तो बिल्कुल। आप उनको लाइटली नहीं ले सकते बांग्लादेश को, वरना वही और मुझे यूएसए वाला हाल होगा। और मुझे यही लग रहा है कि शायद हम उनके स्पिनर्स की स्ट्रेंथ देख के हम स्पिन ट्रैक बनाएंगे, क्योंकि हमारे हो बैट्समैन सकता बोलते है। हैं कि हमारे बैट्समैन स्पिनर्स को अच्छा खेलते हैं, तो हम स्पिनिंग ट्रैक बनाएंगे। चले नादिर, तो फिर रैप अप करते हैं यहाँ पे शो को। श्योर। नाज़रीन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारा शो देखने का। अगर आपको शो पसंद आ रहा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है। शो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कीजिए। अगला शो लेकर के जल्द दोबारा हाजिर होंगे। अपने कमेंट्स हमें भेजिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। हमारी तरफ से अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।